आज आप लोगों को पढ़ाएंगे कोशिका में आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया गाल्गी का ऐसा पढ़ लिया। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को लाइसोसोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। चलो देखो लाइसोसोम क्या होता है। आपको पढ़ाएंगे आज हम लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की है? डी डुबे ने। लाइसोसोम की जो खोज की है किसने की है? डी डुबे ने लाइसोसोम की क्या की है? खोज की है। ठीक है, अब ये लाइसोसोम होता क्या है? तो लाइसोसोम हमारी कोशिकाओं में तुमने देखा कि जो होता है क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती थी? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, गाल्गी काय है, वैक्यूल्स रसधानी, ठीक, सेंट्रोसोम, उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सब क्या होती हैं? ये सब हमारी कोशिकाओं में है। इसी और एक होता है न्यूक्लियस, ये भी हमारी कोशिकाओं में है। ठीक, इसी में एक आपका है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम बहुत ही खतरनाक होता है। चलिए इसके बारे में बताते हैं लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंजाइम, जिसे हाइड्रोलिटिक या जल अपघटक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? जल घटक दिखाते हैं, जल अपघटक। ठीक है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? जल घटक एंजाइम। ठीक, जल घटक एंजाइम। ठीक, जल अपघटक एंजाइम जो है क्या करता है? यही लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम एक पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या होता है? हाइड्रो, इसकी इंग्लिश जो होती है हाइड्रो। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। ये इसका काम क्या होता है तो हम बताते हैं। ये जो करता है क्या है, इसमें अगर मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अगर ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा बनाना। अगर वो ढंग से क्या करता है? ऊर्जा नहीं बनाता है, तो ये क्या करता है? लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है? इसके ऊपर छोड़ देता है। किसके ऊपर? माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। इतना समझ में आया? क्या पाया जाता है? लाइसोसोम जो हाइड्रो क्या है? जल अपघटक एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। यही एंजाइम क्या करता है? इन कोशिका के अंगों में, जो कोशिका में ये सब अंग है, अगर ये ढंग से काम नहीं करते हैं तो ये क्या करता है? अपना एंजाइम इन पर क्या कर देगा? छोड़ देगा। ठीक, जब छोड़ देगा ये क्या होंगे? नष्ट हो जाएंगे। समझना कि नहीं? हमारे कोशिकाओं में जो अंग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, ठीक, क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया मर गई। अगर माइटोकॉन्ड्रिया मर गई तो ये क्या होगा? उसी कोशिका में सड़ेगा। सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? उसी कोशिका में सड़ेगा तो उसको कोई उठाने वाला, उसको या कोई गलाने वाला तो होना चाहिए। तो यही लाइसोसोम क्या करता है? जो मर गया है उसी को क्या करेगा? साफ कर देगा, गला के एकदम से साफ कर देगा। इसीलिए इसे कोशिका का पाचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय पाचन। ठीक है, कोशिकीय पाचन भी करता है। कौन करता है? लाइसोसोम। कौन करता है? लाइसोसोम। ठीक, कभी कभी देखते हो क्या होता है कि हमारी कोशिकाओं में क्या होती है? अगर कहीं हमें चोट लग गया है, क्या लग गया है? चोट लग जाने के कारण कहीं कहीं क्या हो जाते हैं? काले धब्बे पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? तो क्यों पड़ जाते हैं जानते हो? क्योंकि वहां के लाइसोसोम क्या होते हैं? मर जाते हैं। कोशिकाओं में जो लाइसोसोम है वो क्या होता है? मर जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाते हैं? वहां काले पड़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? उसे गर्म पानी से सेकैया करते हैं। क्या करते हैं? गर्म पानी से सेकैया करते हैं। तो क्या होगा? जो आरी बगल के क्या रहेंगे, अगले बगले जो लाइसोम रहेंगे, लाइसोसोम, वो क्या करेंगे? अपना जो जल अपघटक एंजाइम वही थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे? उन कोशिकाओं पर छिड़क देंगे। क्या करेंगे? छिड़क देते हैं, जिससे क्या होंगी? वो धीरे धीरे एक हफ्ता में वो कालापन क्या होता है? हट जाता है। समझ में आया लाइसोसोम के बारे में? लाइसोसोम क्या करता है? ये क्या करता है कि मरी हुई कोशिकाओं में जो होते हैं अंग, जो कोशिकाओं के अंग जो मर जाते हैं एक दो, वो सड़ने गलने लगते हैं, उनकी क्या करता है? ये सफाइया करता है। इसीलिए इसे कहते हैं आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, आत्महत्या की थैली। ठीक है, किसे कहते हैं? इसी लाइसोसोम को। समझ में आया कि नहीं? हम देखते हैं कि हमारे क्या होते हैं? आरबीसी, ब्लड में क्या होते हैं? ब्लड में क्या होता है? आरबीसी। ठीक है, आरबीसी जो होता है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाए जाते। कहाँ नहीं पाए जाते हैं? आरबीसी में लाइसोसोम जो होते हैं ये पाए नहीं जाते हैं। ठीक, यहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो क्या होता है? लाइसोसोम इसमें नहीं पाए जाएंगे। कहाँ? आरबीसी में। अगर आरबीसी, तो इतना जानते हो कि आरबीसी का जीवन काल कितना है? 120 दिन है।
आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। जब आरबीसी मर जाता है तो ये जाता कहाँ है, क्योंकि इसमें लाइसोसोम तो है नहीं कि इसकी सफाइया कर देगा। तो जो ये आरबीसी मर जाता है 120 दिन के बाद, तो ये सीधे चला जाता है हमारे एस्पिलीन में। कहाँ चला जाता है? एस्पिलीन। एस्पिलीन मतलब जानते हैं? प्लीहा। क्या होता है? प्लीहा, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? तिल्ली। क्या कहते हैं? तिल्ली। समझ में आया कि नहीं? यह हमारे कोशिकाओं में हमारे क्या होते हैं, यहाँ एक ऐसे होगा क्या कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन बाद जब आरबीसी मर जाता है तो ये सीधे कहाँ चला जाता है? प्लीहा में। ठीक है, ये प्लीहा में जाके क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं? अगर पूछा जाए आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, आरबीसी का कब्र, तो आरबीसी का कब्र जो है स्प्लीन मतलब प्लीहा को कहा जाता है। ठीक, आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? प्लीहा को। ठीक, प्लीहा को या तिल्ली को या स्प्लीन, ठीक, इसी को क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्र कहा जाता है। तो बताओ इसमें कहीं दिक्कत है? लाइसोसोम में दिक्कत नहीं है ना? देखिए क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई भी अंग क्या होता है, कोई भी इसमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का है, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सब अपना काम अगर क्या करते हैं? सही तरीके से नहीं करते हैं। क्या ये सब अपना काम अगर सही तरीके से नहीं करते हैं तो ये लाइसोसोम जानते हैं क्या करता है? इसके अंदर क्या पाया जाता है? जल अपघटक एंजाइम। क्या पाया जाता है? जल अपघटक एंजाइम। तो ये क्या करता है? इसी जल अपघटक एंजाइम को फाड़ देता है, अपने आप को ही फाड़ देता है। क्या करता है? फाड़ देता है। तो ये इनके अंदर का जो एंजाइम है इन सब के ऊपर क्या हो जाता है? पड़ जाता है, जिससे सब कोशिकाएं क्या होती है? खत्म हो जाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा बनाना। गाल्जी काय का काम क्या है? ऊर्जा का परिवहन करना। ठीक है, वैक्यूल रसधानी का काम क्या है? जल का संग्रह करना। ठीक है, राइबोसोम का काम क्या है? हाँ, प्रोटीन का बनाना। किसको? प्रोटीन बनाना। इतना समझ में आया कि नहीं? लाइसोसोम का। अब न्यूक्लियस क्या करता है? तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। क्या कहता है? कोशिकाओं का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस क्या करता है? इनका नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण। ये देखता है कौन सही से काम नहीं करता है। लाइसोसोम इससे भी खतरनाक होता है। अगर ये सब काम नहीं करते ढंग से, ये क्या करता है? इन पे जल अपघटक एंजाइम छिड़क देता है, ये क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो बताओ इतना समझ में आया? आगे हम आप लोगों को पढ़ाते हैं जीव द्रव्य क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे? जीव द्रव्य। तो चलिए देखिए जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य के बारे में हम पढ़ाते हैं। तो देखिए जीव द्रव्य, तो हम आप लोगों को जीव द्रव्य के बारे में अच्छे से बताते हैं। ध्यान से देखो, बढ़िया से बताते हैं। जीव द्रव्य की इंग्लिश होती है प्रोटोप्लाज्म। क्या होती है? हाँ, ठीक, जीव द्रव्य की इंग्लिश क्या होती है? प्रोटोप्लाज्म। बताओ इतना समझ में आया? जीव द्रव्य की इंग्लिश क्या होती है? प्रोटोप्लाज्म। आप देखोगे ऐसे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का है, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस और लाइसोसोम। ठीक है, अगर क्या होती है, कोई भी बैग है या कोई भी सामान है, अगर किसी बैग में मान लीजिए हम बहुत सारा सामान लेके दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। ठीक, दौड़ रहे हैं, ये क्या करेंगे? आपस में टकराएंगे ना, वो बर्तन क्या होगा? आपस में टकराएगा तो फूट जाएगा, पचक जाएगा, तो दिक्कत आ जाएगी ना। इसी प्रकार से ये क्या है? हमारे कोशिकाओं जो इतने सारे अंग हैं, ठीक, क्या है? अंग है। अगर ये क्या होगा? दौड़ने पर आपस में ऐसे टकराएंगे तो बहुत सारे नुकसान होगा कि नहीं होगा? लाइसोसोम क्या करेगा? अपने एंजाइम छिड़ी देगा, सभी नष्ट हो जाएंगे। तो राइबोसोम कहेगा तुम इधर कहाँ आ रहे हो, तो माइटोकॉन्ड्रिया तुम इधर से कहाँ आ रहे हो, सब मतलब धक्का मुक्की आपस में होगा। इसीलिए तो इसमें एक लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड, जिसे हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। क्या होता है? जीव द्रव्य। ठीक, अब ये जीव द्रव्य है क्या, इसके बारे में देखते हैं। तो जीव द्रव्य की जो खोज की है किसने किया है? पुरकिंजे महोदय ने। किसने किया है? पुरकिंजे महोदय ने किया। ठीक है, इतना जानते रहना। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे महोदय ने किया है। ठीक, अब देखेंगे जीव द्रव्य है क्या। तो जीव चाहे एक कोश की हो चाहे बहुकोश की हो। क्या समझ आ रहा है? जीव चाहे एक कोश की हो चाहे बहुकोश की हो, प्रत्येक जीव में क्या होता है? एक जीवित तरल पदार्थ क्या रहता है? भरा रहता है। ठीक है, एक जीवित तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। अब देखेंगे कि जीव द्रव्य की खोज जो किसने की? पुरकिंजे महोदय ने किया है। ठीक, ठीक, हम देखते हैं एक वैज्ञानिक है हक्सले। कौन है? हक्सले है।
इन्होंने कहा, जूलियस हक्सले इनका नाम पूरा है, तो इन्होंने हक्सले ने क्या कहा है, हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। क्या कहा, हक्सले ने जीव द्रव्य को, किसको, जीव द्रव्य को जीवन का, किसका, जीवन का भौतिक आधार कहा। ठीक है, अगर पूछा जाए विकल्प में बताते हैं भौतिक आधार कहा है। अगर विकल्प में कहीं भी पूछा जाता है, कहीं पूछा गया भौतिक आधार किसने कहा है, जीव द्रव्य को भौतिक आधार किसने कहा, ठीक है, तो ऑप्शन में किसने कहा है, जूलियस हक्सले ने। ठीक, और जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे महोदय ने। समझ में आया कि नहीं। और जीव द्रव्य क्या है, चाहे जीव एक कोष की हो चाहे बहुकोष की हो, प्रत्येक जीव में क्या पाया जाता है, एक जीवित तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। इन्हीं कोशिकाओं में क्या भरा रहता है, एक जीवित तरल पदार्थ भरा रहता है। ठीक है, जिससे क्या होती है, ये कोष जो होते हैं आपस में टकराते नहीं है, ये अपने ही स्थान पे रहेंगे, हिले डुलेंगे नहीं। तो इनके बारे में समझ में आया। जीव द्रव्य क्या है। अब जीव द्रव्य में के दो पार्ट होते हैं। जीव द्रव्य के क्या होता है, दो पार्ट। एक होता है आपका कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य के दो पार्ट, एक होता है कोशिका द्रव्य, दूसरा होता है केंद्रिका द्रव्य। क्या होता है, केंद्रिका द्रव्य। तो केंद्रिका द्रव्य के बारे में देखते हैं क्या होता है। तो जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका की इंग्लिश क्या होती है, साइटो। क्या होती है, साइटो। और ये क्या हो, प्लाज्म। ठीक है, प्लाज्म, ये इसकी इंग्लिश क्या होगी कोशिका द्रव्य की, साइटोप्लाज्म। अब इसकी क्या होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, इसकी इंग्लिश होती है न्यूक्लियोप्लाज्म। समझना है कि नहीं। अब देखेंगे इसमें हम आपको बताते हैं क्या होता है। ये इसमें दो पार्ट, बीच में आपको क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस, केंद्रक है। तो हम बताएंगे को न्यूक्लियस मतलब केंद्रक के बाहर जो तरल पदार्थ भरा रहता है। कहाँ, केंद्रक के बाहर जो तरल पदार्थ भरा रहता है, हम उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। और जो कोशिकाओं के अंदर मतलब केंद्रक के अंदर जो तरल पदार्थ भरा रहता है, उसे हम कहते हैं केंद्रिका द्रव्य। बताओ क्या समझ में आया। हमारे जीव द्रव्य जानते हैं, जीव द्रव्य में 80% जल होता है। कितना होता है, 80% क्या होते हैं, जल होता है। अगर 1% की कमी आए तो हमको प्यास लगेगा। क्या होगा, अगर 1% की कमी आए तो हमको क्या लगेगी, प्यास लगेगी। अगर 10% की कमी आए तो सीधा हम क्या होंगे, मर जाएंगे। ठीक, व्यक्ति कहाँ वहीं तुरंत मर जाएगा। समझना कि नहीं। जीव द्रव्य अगर जीव द्रव्य सूख गया तो क्या होंगे, वहीं मर जाएंगे। समझना कि नहीं। तो बताइए, इतना समझ में आया। फिर से बताते हैं, लाइसोसोम की खोज किसने की, डी डुबे ने। लाइसोसोम के अंदर एक पाया जाता है जल अपघटक एंजाइम। ठीक, क्या पाया जाता है, इसकी इंग्लिश होती है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, क्या होती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक जी भाई, ये ठीक है। हाइड्रोलिटिक क्या होती है, एंजाइम होती है, जो क्या करता है, कोशिकाओं में पाचन का काम करता है। कैसे करता है, कोशिकीय पाचन का काम करता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसे और लाइसोसोम को आत्महत्या की क्या कहा जाता है, थैली भी कहा जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी मरने के बाद कहा जाता है प्लीहा में, इसीलिए आरबीसी का कब्र कहा जाता है किसे, प्लीहा को। बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं। अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।